नमस्कार, कृषि जान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ ज़िले के बैरमगढ़ी गांव में आए हुए हैं और यहां पे यूएसएड और पेप्सिको के द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है। उसके अंतर्गत जो किसान हैं उनको बढ़ावा दिया जा रहा है। तो आइए इस वीडियो में आज ये जानने की कोशिश करेंगे कि यूएसएड और पेप्सिको के द्वारा किसानों को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या पहल किया जा रहा है। पेप्सिको और जीडीए के साथ में काम करने का पाने का पहला मौका है। तो हम लोगों ने शुरू किया था जुलाई से। तो जेंडर स्मार्ट डेमो फार्म जो कंसेप्ट है वो जीडीए प्रोजेक्ट ने लेके आए हैं। इसमें हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन फार्म करते हैं पेप्सिको के किसानों के साथ। इसमें हम उनको नई तकनीक और ट्रेनिंग से जोड़ते हैं। तो इसमें हम नई टेक्निक जैसे कि ड्रिप इरिगेशन, वुमेन फ्रेंडली स्प्रेयर, कंपोस्टिंग, इन सब तकनीकों से हम उनको ट्रेनिंग देते हैं। इसके अलावा हम महिला किसान, महिला लेबर को भी हम ट्रेन करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि महिलाओं को जो ये ट्रेनिंग्स होती हैं इसमें उनका इतनी भागीदारी पहले नहीं होती थी। तो जेंडर स्मार्ट डेमो फार्म्स में हम उनकी ये भागीदारी सुनिश्चित करते हैं और नए तकनीक, नई चीज़ें जैसे कि दवाई, कीट प्रबंधन, इन सब चीज़ों में भी हम उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। जो हम लोग का ये जीडीए प्रोजेक्ट है अभी, क्योंकि ये दूसरा ही साल है तो इसमें हम लोग कुछ बदलाव देख रहे हैं। बट क्योंकि अभी ये बहुत दूसरा ही साल है तो हम लोग देख रहे हैं कि हमारी कुछ महिलाएं अब खुद से अपने पतियों का सपोर्ट कर रही हैं। रिकॉर्ड कीपिंग जैसे होता है कि खेत पे कितना खर्च हो रहा है उसका रिकॉर्ड रख रही हैं। इसके साथ साथ कंपोस्टिंग देख रही हैं। तो उनमें एक बदलाव तो डेफिनेटली आया है। इसके साथ साथ बाहर के जो पेप्सिको के अधिकारी हैं, यूएसएड के जो अधिकारी हैं, उनसे कैसे बातचीत कर सकती हैं, कॉन्फिडेंटली उनसे बात करके अपना एक बदलाव निश्चित तौर पे दिख रहा है। आप पिछले कितने सालों से कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं? 2 साल से। 2 साल से। हाँ जी। और ये खाद बनाने का काम कितने साल से कर रही हैं? 1.5 साल से। 1.5 साल से। हाँ जी। तो अगर ये जो जैविक खाद बनाना होता है तो सबसे पहला इसका प्रोसीजर क्या होता है? इसका प्रोसीजर ये होता है कि हम एक बेड लेते हैं, उसमें हमारा गोबर डालते हैं और जो हमारा खेत का वेस्ट मटेरियल होता है वो हम डालते हैं। जैसे आलू हो गए और जो मक्के का जो छूछरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मक्का निकलने के बाद में निकलता है वो, जिसको हम फेंक देते हैं, वो भी हम इसमें डाल देते हैं। फिर हम एक ड्रम लेते हैं जिसमें हम 200 लीटर पानी लेते हैं, जिसमें एक डिकम्पोजर हम डालते हैं और 5 लीटर बेसन, 5 किलो गुड़ डालते हैं। उसका मिक्सचर बना के हम इस पर डालते हैं और इसका मॉइस्चर जैसे हमें चेक करना होता है तो हमारा इसका मॉइस्चर 10 तक रहना चाहिए बेड गोबर इसका खाद का, और इसका पीएच 5 से 7 तक रहना चाहिए इसका। तो बार बार इसको, जैसे एक बार हम लोग जो बनाएंगे उसको मिक्सर को, तो उस पर हम इसको छिड़क देते हैं और फिर इसको हम ढक देते हैं पुआल से। हाँ, इसको हम ढक देते हैं क्योंकि ये सूखे नहीं, मतलब मॉइस्चर बना रहे इसका। फिर उसके बाद में 2-3 दिन के बाद में हम इसको फिर से चेक करते हैं। हमको लगता है कि ये थोड़ा सूख रहा है या कुछ हो रहा है तो उसको हम पलटवाते हैं। पलटवाने के बाद में फिर से वो मिक्सचर हम जो 20 लीटर उसमें छोड़ दिया था उसमें फिर से पानी भरते हैं। फिर से वही हम दोहराएंगे, उसको बेसन डालेंगे, गुड़ डालेंगे, फिर उस पानी पर हम छिड़कवा देंगे। इसको छिड़कवाने के बाद में फिर हमारा 45 डेज में ये तैयार हो जाता है। तो इसका इस्तेमाल आप किन किन फसलों में करती हैं? किसी में भी कर सकते हैं आप अपनी, जैसे खेती, जैसे आपको कोई फसल लगानी है तो आप इसको, उस फसल लगाने से पहले इसको अपने खेत में डाल दीजिए, फिर उसके बाद में आप फसल लगा सकते हैं। अगर कोई किसान अगर ऐसा बनाना चाहता है तो एक जो पॉली बैग से लेकर और एक खाद का मतलब कितना बजट आ सकता है उसका? जब हमने 4 बैग से स्टार्ट किया था तो हमारा पहले क्या था कि हमने हाफ बैग से स्टार्ट किया था। मतलब हमें उतना, जैसे जो उतना ही हो पाया था तो हमने हाफ बैग किया था, तो हमारा उससे 10 to 40,000 आया था हमारा कॉस्ट। अब क्या है कि अब जैसे हमको एक्सपीरियंस होता जा रहा है तो एक बेड में हमारे 40 बैग्स निकल आते हैं। जैसे हम ऊपर तक इसको भरते हैं, यहाँ तक, जैसे इसको यहाँ से भर के फिर इसको कवर कर देते हैं, तो अब उतना ज़्यादा, मतलब उतना ज़्यादा कॉस्ट नहीं आ रही है, उतना ज़्यादा जो फर्स्ट टाइम में आई थी। आप पिछले कितने सालों से इस मशीन का इस्तेमाल कर रही हैं? ओके, आलू के सीजन से
इस साल इस सीजन से आपने शुरुआत किया है? हाँ। तो इस मशीन से आपको और जो पहले जो मतलब जो स्प्रेयर जो मशीन होती है उसमें क्या मतलब अंतर आया समझ में आपको? जी बढ़िया ही हम ही चला सकते हैं जाए लेडीज, अच्छा, आदमी ना चला सकते, आदमी बार चलाते जो कंधे पे चलते गए। और ये एक बार ये चार्ज होता है कितने घंटे तक चल जाता है? 12 घंटे। 12 घंटे चल जाता है। हाँ। अगर जैसे ठंड के मौसम में अगर धूप नहीं हो रही है और आपको स्प्रे करना हो तो फिर बिजली से चार्ज हो जाता है। हाँ। आप पिछले कितने सालों से इसे इस्तेमाल कर रही हैं? ये इसी आलू के सीजन से ही शुरू किया है। आप कितने एकड़ में खेती करती हैं? 12 एकड़ में। हाँ, 12 एकड़ में। तो पहले मतलब स्प्रे करने में आपके कितने मजदूर लगे थे? अब फिलहाल कितने मजदूर लग जाता है? पहले 1 एकड़ में 2-3 मजदूर कर पाते थे। अब इसमें जो है आराम से 1 आदमी कर देगा इतने में, और 3 लोगों का काम 1 आदमी। वो उसमें फिर आदमी की भी जरूरत नहीं है, अगर लेडी चाहें तो वो भी कर सकती हैं आराम से। अगर इस मशीन से स्प्रे करना हो तो 1 एकड़ में कितना टाइम लगता है? इससे उसमें जो है 3 गुना टाइम लगता है, तो इसमें मतलब 3 गुना टाइम बच जाता है इससे। हाँ, इससे अगर 2 घंटे लगेंगे तो उससे 6 घंटे लगते थे। ये सोलर से चलता है, अगर जब तक धूप है तब तक ठीक है, अगर धूप से ही चलेगा, और अगर धूप नहीं है तो फिर चार्ज कर सकते हैं, तो 12 घंटे पूरे दिन चल जाएगा। मतलब एक बार चार्ज करने पे पूरे दिन चल जाता है। जैसा कि आपने देखा, कुछ महिला किसानों से भी हमने बातचीत किया और जानने की कोशिश की कि वो जो महिला किसान हैं पेप्सिको से जुड़ने के बाद उनको क्या फ़ायदा हुआ है, किस तरह से पेप्सिको उनकी मदद कर रहा है। तो ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए कृषि नाट से आप जुड़े रहें। धन्यवाद।